यहाँ कौन से चैप्टर से शुरू करें या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अभी नया रूटीन मत बनाइए, नया जो PYQs है, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। हेलो जेई एस्पायरेंट्स, जेई में जनवरी 1 अटेम्प्ट हो चुका है। होप सो आप सभी को अच्छा गया होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी आसान आया था, मैथ्स टफ या लेंदी कह सकते हैं। जिन भी बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उन बच्चों को डरने की बात नहीं है, अभी भी हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट है। मुझे काफ़ी बच्चों की क्वेरी आई है कि सर बताइए कि हाँ कौन से चैप्टर से शुरू करें या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिससे कि हमारा स्कोर बूस्ट हो सके। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि पहले आप जनवरी अटेम्प्ट में जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दी थी उसको डाउनलोड कीजिए और आपने जो आंसर्स मार्क किए हैं उसको ऑफिशियल आंसर की से मैच करके देखिए। जहाँ जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है उस चैप्टर को सबसे पहले हायर प्रायोरिटी पे रखें। क्या करें? हायर प्रायोरिटी। एंड एनालाइज कि आपने एग्ज़ाम के ड्यूरिंग क्या मिस्टेक की, क्योंकि आपने वो चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पे जाके आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया, तो देखो कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या कंसेप्ट जो आपने अप्लाई किया वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। इससे क्या होगा, आपका जो चैप्टर आपने किया था उसकी प्रिपरेशन पहले हो जाएगी और वो चैप्टर अच्छे से मजबूत होगा। अब सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सा चैप्टर रखना है? सेकंड प्रायोरिटी पे ऐसे चैप्टर्स रखने हैं जो कि आप पढ़ के गए थे और वहाँ पे जाने के बाद वो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया या तो आपको डिफ़िकल्ट लगा। मतलब आपने वो चैप्टर तो पढ़ा तो है पर आपने वहाँ जाके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। फिर से उसके नोट्स रिवाइज कीजिए, वो क्यों नहीं हुआ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा, कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट होंगे और आपका ड्यूरेशन लगभग अपने पास कितने दिन है? 40। कितने दिन है? 40 डेज, क्योंकि 10 दिन तो लगभग बोर्ड्स के एग्ज़ाम में चले जाएंगे। इन 40 दिन को ऑनेस्टली आपको यूज करने, मोर देन 14 to 15 आवर्स यू हैव टू स्टडी। ऑन दिस पॉइंट आई विल कम लेटर। तो ये सबसे पहले आपको समझना है कि यू हैव टू मेक 3 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जहाँ आपने मिस्टेक की, जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और वो गलत हुए, उनको पहले आपको नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद जो चैप्टर्स आपने पढ़े और जिसके सवाल आपसे नहीं हुए वो चैप्टर्स आपको करना है। और फिर इसमें क्या होगा, 10 से 15 दिन में आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो आपके जो एक्स्ट्रा समय जो बच्चा है 20 से 25 दिन, उसमें उन चैप्टर्स को हाथ लगाना जो चैप्टर्स आपके लिए नए थे या जिन चैप्टर को आपने नहीं किया था। तो इससे क्या होगा, काफ़ी सारा सिलेबस आपसे कवर हो जाएगा। अब बात आती है कि सर हम पार्ट सिलेबस टेस्ट दें या फुल सिलेबस टेस्ट दें। तो जनरली आई विल प्रेफर कि यू शुड अटेम्प्ट फुल सिलेबस टेस्ट, क्योंकि आपको एक बार मोमेंटम मिल चुका है फुल सिलेबस अटेम्प्ट करने का, वो खोइए मत। इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर इन योर एग्जाम हॉल। लगभग यू हैव टू गिव 10 फुल सिलेबस टेस्ट। अब ये कैसे देना है, हर 5 दिन के बाद यू हैव टू अटेम्प्ट 1 टेस्ट आफ्टर एवरी 5 डेज। इसमें जो क्वेश्चंस आपसे होंगे नहीं, मान के चलो 5 दिन में आपने 2-3 चैप्टर और अच्छे से परफेक्ट कर लिए, अगर वो 2-3 चैप्टर के सवाल आपसे फिर भी नहीं हो रहे हैं तो ये देखना है उसी दिन, आज एग्ज़ाम दी सुबह, शाम तक जिस दिन भी एग्ज़ाम दोगे उस दिन बस एनालाइज करना है कि हमारे इस पेपर में क्या क्या गलती हुई है। ये मैं वाई आई एम सेइंग कि मिस्टेक्स को एनालाइज करना, क्योंकि यही मिस्टेक आपके फिर से रिपीट होंगे। तो इन मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू फॉलो दिस ऑल स्ट्रेटेजीज। तो मान के चलो आपने AOD किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चैप्टर आपने रिवाइज किया, उसका क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं, इसका क्वेश्चन हुआ नहीं, तो ये देखो कि हाँ हमने किस कंसेप्ट को छोड़ा या जो कंसेप्ट हमने समझा था वो कंसेप्ट से हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, ये चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको 10 टेस्ट्स को एनालाइज करना है। लगभग यू विल गेट 90 into 10, 900 न्यू क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। ये हो गई टेस्ट की बात। अब सर टेस्ट हो गया, हमने हमारी प्रायोरिटी लिस्ट बना ली, पर अगर जब हम प्रायोरिटी लिस्ट बनाते उन सब चैप्टर्स की तैयारी कहाँ से करें? आई विल सजेस्ट यू फॉर दैट कि
लास्ट 2 years कि जो PYQs है, ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। मतलब मान के चलो कोनिक सेक्शन लिया, तो कोनिक सेक्शन के जितने भी सवाल लास्ट 2 years में आए उनको प्रैक्टिस करो। यू विल गेट टू नो द ट्रेंड एंड इम्पोर्टेंस कि एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी, इससे आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। और ये 10 जो टेस्ट मैंने बोले हैं, ट्राई की हर टेस्ट में जो गलतियां आपने फर्स्ट या सेकंड टेस्ट के ड्यूरिंग की है, वो वही गलतियां रिपीट ना हो। इससे क्या होगा, आपका स्कोर हमेशा इंक्रीज करेगा और आपको पता रहेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त कि हाँ ये गलतियां मेरे से होती है। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होगी, अवॉइड होगी, तो इससे आपकी परसेंटाइल इंक्रीज हो सकती है। अब बात आती है कि सर हम पूरे दिन को कैसे डिवाइड करें। लगभग आपके पास 40 दिन है। अगर आप डेली के 3 चैप्टर्स भी करते हैं तब भी आपका प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। इतने चैप्टर्स नहीं है, लगभग डेली के 3 भी करते हैं तो 30 दिन में ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि एक बार आपके पास नोट्स बने हुए हैं, एक बार आपने उसको अच्छे से किया हुआ है, तो ये चैप्टर्स की रिवीजन आपसे जल्दी जल्दी हो जाएगी। एटलीस्ट सॉल्व 30 क्वेश्चंस एज अ रिवीजन। हर चैप्टर के आपको 30-30 क्वेश्चंस नए करने हैं और ये 900 मोर देन इनफ है। बस आपको सिस्टमैटिक होके एक दिन आपको देना है प्रिपरेशन। ये कल है, आज आपको पूरे दिन बैठना है, एनालाइज करना है पेपर को जिस शिफ्ट में आपने दिया था और आपको ये तुरंत फॉलो करना है। इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इन स्लॉट्स में आपको पढ़ना है। ट्राई की टेस्ट जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है 9 to 12, 2 to 5, इन स्लॉट्स में एग्ज़ाम देने की कोशिश करो। जैसे कि आपको हैबिट हो जाएगी कि उस स्लॉट में आपका एग्ज़ाम वाला एनवायरनमेंट बिल्डअप होगा। मॉर्निंग वाले सेशन में जिन बच्चों को केमिस्ट्री याद करना आसान लगता है वो केमिस्ट्री याद करें। जिन बच्चों को कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है वो मैथ्स और फिजिक्स। आपको आपका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं करना है। अभी नया रूटीन मत बनाइए, नया फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वो नया रूटीन बनाते बनाते 1 वीक निकल जाएगा। प्ले ऑन योर स्पेस, मतलब कि आपको जो रूटीन आपका पहले से था बस उसको अच्छे से मैनेज करना है कि इतना पूरा का पूरा आपका सिलेबस भी कवर हो और अच्छे से आपका स्कोर हमेशा इन 10 फुल सिलेबस मॉक में बढ़ता रहे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे बतानी थी। डोंट फॉलो एनी जनरल स्ट्रेटेजी कि हाँ बाबा एओडी से 2 क्वेश्चन आएंगे, कोनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन आएंगे। पहले एक ही बार जेईई मेंस होता था, अब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने के कारण हर चैप्टर से हर एक क्वेश्चन आता है। क्योंकि अगर मान के चलो आपने कोनिक सेक्शन छोड़ दिया, आपके ही शिफ्ट में कोनिक सेक्शन के 2 सवाल आ गए तो क्या करोगे। इससे बढ़िया ट्राई टू कवर 100% ऑफ सिलेबस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकेंड जेईई मेंस अटेम्प्ट। अच्छे से मेहनत करो, एक भी दिन वेस्ट ना करो। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक बटन दबाना मत भूलना।